हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो आपकी भर्ती है यूपीपीएससी आरओ एआरओ की, उसकी सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहे हैं सर, जो भर्ती आपकी यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 वाली है उसमें इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आप पता होगा, देखिए जो उसका प्री का एग्जाम है वो आपका होने जा रहा है 22 दिसंबर को, और साथ ही दोस्तों जो इसका मेंस का एग्जाम है वो पूरी संभावना है वो आपका मार्च के महीने में जो आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, मार्च 2025 में। यानी कि अगर दोस्तों हम ज्वाइनिंग की बात की जाए तो दोस्तों पूरी संभावना है कि जून जुलाई तक जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपकी हो जाएगी, यानी जुलाई तक मान चलो 100% ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। अभी आपका जून चला, यानी कि 1 साल का समय अभी आपके पास है। तो दोस्तों हो सकता है कि उस समय तक जब आपकी ज्वाइनिंग हो सैलरी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन मैं बात करूँ वर्तमान में अगर आपकी पोस्टिंग होती तो कितनी सैलरी आपको मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी करें, तैयारी बड़ी सीरियस हो, और साथ ही देखिए अगर आप जीएस पूरा यानी प्री मेंस के लिए, और साथ ही आपका हिंदी प्री के लिए भी, और साथ में आपका मेंस के लिए भी, और साथ में आपका निबंध मेंस परीक्षा के लिए, अगर दोस्तों इन सभी के अगर आपको कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। इस नंबर पर मैसेज करिए और सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। यानी दोस्तों अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसके अलावा अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे आपका मेंस का हो। ठीक है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो आपका आरओ होता है, यानी कि समीक्षा अधिकारी की समीक्षा अधिकारी की सैलरी है वो आपको इन हैंड कितनी मिलेगी अगर आज आपकी पोस्टिंग होती है तो। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम बात करते हैं, देखिए जो समीक्षा अधिकारी दोस्तों जो आपकी जॉब है, ये दोस्तों आपकी ग्रेड बी की जॉब है, ग्रेड बी की जॉब है, और साथ में आपका लेवल 8 की यानी लेवल 8 की पोस्ट है आपकी। ठीक है, और साथ ही ये आपका राजपत्रित अधिकारी की जॉब है, राजपत्रित अधिकारी, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें सैलरी की, पहले हम बात करेंगे जो आपका इसका पे स्केल होता है वो कितना होता है, पे स्केल। तो दोस्तों आरओ का जो पे स्केल होता है दोस्तों वो आपका 47,600 से लेकर के ये आपका होता है 1,51,000 तक का। ठीक है, और हम बात करें ग्रेड पे की यानी जीपी, तो दोस्तों इसका ग्रेड पे होता है वो आपका 4800 रुपये होता है आरओ का। ठीक है, लेकिन जो आपका एआरओ की बात करें वहाँ का ग्रेड पे आपका 4600 होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आरओ की। और दोस्तों अगर हम बात करें आपका बेसिक पे की, बेसिक पे कितना होता है आपका आरओ का, तो दोस्तों ये होता है बेसिक पे आपका 47,600 रुपये। ठीक है, और डीए बात करें यानी कि डिनर अलाउंस की यानी महंगाई भत्ता, तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो आपका महंगाई भत्ता है दोस्तों ये आपका 50% है। अब देखिए 50% दोस्तों मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है जो आपका बेसिक पे है उसका 50%, यानी 47,600 का 50% करके यानी इसका आधा करेंगे तो दोस्तों ये बनता है आपका 23,800 रुपये। ठीक है, ये आपका इस समय वर्तमान में डीए है। फिर दोस्तों आप बात आती है एचआरए की, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की। अगर दोस्तों आपको सरकारी आवास मिलता है तो फिर दोस्तों आपको एचआरए नहीं मिलता है। अगर मान लो सरकारी आवास आपको नहीं मिलेगा तो जो आपका एचआरए होता है वो आपका 5620 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ ही हम बात करें एक होता है आपका सचिवालय भत्ता, सचिवालय भत्ता, तो दोस्तों ये मिलता है आपका 1300 रुपये आरओ के लिए भी, और 1300 रुपये मिलता है आपका एआरओ के लिए। ठीक है, टोटल दोस्तों आपको ये इतना हो गया। अब दोस्तों अगर इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे, बेसिक पे को, ठीक है, डीए को, एचआरए को, साथ में सचिवालय भत्ता को, तो दोस्तों ये आपका निकल के आ जाएगी जो ग्रॉस सैलरी दोस्तों वो आपकी निकल के आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये दोस्तों निकल के जो आपकी आएगी ग्रॉस सैलरी वो दोस्तों आपकी आएगी 78,320 रुपये। लेकिन दोस्तों ये सैलरी जो आपकी निकल के आती है दोस्तों ये आपको इन हैंड नहीं मिलती है, ये आपको पता होगा। क्यों दोस्तों, इसमें कुछ आपकी कटौती होती है, जैसे कि दोस्तों एक कटौती आपकी होती है एनपीएस की। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आपका एनपीएस होता है ये दोस्तों आपका होता है बेसिक पे और प्लस डीए, इनका दोस्तों 10% आपका काटा जाता है, जो कि जब आपकी रिटायरमेंट होगी तब आपको इसका पैसा इसमें डबल करके आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसको बेसिक पे को जोड़ें और साथ में डीए को जोड़ें, ठीक है, और इनका 10% करें दोस्तों, जो आपका एनपीएस निकल के आएगा वो निकल के आपका आएगा 7,140 रुपये। और साथ में एक कटता है आपका जीआईएस, जिसको दोस्तों बोलते हैं आपका ग्रॉस इंश्योरेंस स्कीम, जो कि आपका 210 रुपये आपका कटता है। अगर दोस्तों हम इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो दोस्तों ये बनता है आपका 7,350 रुपये। यानी कि जो आपकी सैलरी है उसमें से 7,350 रुपये आपके लेस होंगे, उसके बाद सैलरी आपको मिलेगी।
अगर दोस्तों 78,320 में से अगर हम 7,350 रुपये माइनस कर देते हैं तो दोस्तों जो आपकी नेट सैलरी निकल के आएगी, नेट सैलरी यानी कि इन हैंड सैलरी जो आपकी होगी वो दोस्तों मिलेगी आपको 71,015 रुपये। यानी दोस्तों अगर आपकी ज्वाइनिंग आज होती है दोस्तों, इस समय वर्तमान में जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको आरओ मिलेगी 71,015 रुपये। ठीक है, और पता ही होगा लगभग एक साल बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी तो हो सकता है 2-3 हज़ार सैलरी कम से कम आपकी 2-3 हज़ार रुपये आपकी बढ़ जाएगी, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए अगर आपने ज़िंदगी काटनी ठीक ठाक तरह से दोस्तों इतनी सैलरी आपके लिए सही है। ठीक है, 71,015 रुपये। इसके बाद और भी आप साइड बिजनेस वगैरह अपना कर सकते हो चाहो तो। और दोस्तों देखिए इस जो आपकी जॉब हो ज़्यादा आपका वर्कलोड भी इसमें आपका नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें आगे, अब बात आती है आपकी ARO की, कि जो ARO सैलरी है वो आपकी कितनी मिलेगी इन हैंड, उसके बारे में बात करेंगे। ARO यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें, पहले दोस्तों हम बात करते हैं ये पोस्ट जो आपकी होती है ARO वाली, ये दोस्तों आपको ग्रेड C की पोस्ट होती है। पता होगा RO होती है ग्रेड B की, और ये आपकी होती है ग्रेड C की पोस्ट होती है। और साथ ही ये पोस्ट जो होती है आपकी लेवल 7 की पोस्ट होती है, ग्रेड C लेवल 7 की। और साथ में ये आपका अराजपत्रित अधिकारी की पोस्ट होती है, अधिकारी। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसका, सबसे पहले हम बात करते हैं पे स्केल के बारे में, कि जो ARO का पे स्केल होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 तक। ठीक है, ये आपका पे स्केल होता है। और ग्रेड पे कितना है, और दोस्तों इसका ग्रेड पे आपका 46 रुपये है। पता होगा आपको RO का 48 था, और आपका ARO का होता है वो आपका होता है 46 रुपये इसका ग्रेड पे है। ठीक है, इसका दोस्तों अगर हम बात करें आपका बेसिक पे की, तो दोस्तों जो आपका बेसिक पे होगा वो होगा आपका 44,900 रुपये बनेगा आपका बेसिक पे। और साथ में जो DA होगा, DA दोस्तों होता है आपका बेसिक पे का 50% वर्तमान में है, तो दोस्तों ये आपका बनेगा 22,450 रुपये। और इसके अलावा दोस्तों HRA, देखिए इसमें वही स्कीम है आपकी, अगर आपको हाउस मिला हुआ है तो फिर आपको HRA नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला है आपको सरकारी आवास तो फिर आपको HRA मिलता है, जो कि इसका मिलता है आपको 5520 रुपये। और दोस्तों जो आपका HRA तो उसमें था वो उसमें आपका 5620 मिलता था, इसमें आपका 5520 मिलता है। ठीक है, RO में 5620 था। ठीक है, HRA आपका हो गया। फिर दोस्तों आपका आता है सचिवालय भत्ता, सचिवालय जो भत्ता आपका होता है वो दोस्तों मिलता है आपको, इसमें भी 1300 रुपये आपको मिलता है। यानी कि अगर हम चारों को अगर हम आपका ऐड कर देंगे BP, DA, HRA और साथ में सचिवालय भत्ता को, तो दोस्तों ये जो बनता है ये आपकी बनेगी ग्रॉस सैलरी, जो कि दोस्तों बनेगी आपकी 74,170 रुपये। यानी ये आपकी आ गई ग्रॉस सैलरी। और दोस्तों इसमें भी कटौती आपकी होती है। देखिए एक कटौती आपकी बताया मैंने आपको, GIS कटता है आपका 210 रुपये, 210 रुपये कटेगा। और साथ में दोस्तों एक होता है आपका NPS, जो कि आपका बेसिक पे और DA का 10% होता है, यानी कि 54,900 रुपये, और साथ में 22,450 रुपये का आपका 10% कटेगा। तो दोस्तों ये बनता है आपका 6,735 रुपये। अगर इन दोनों का अगर हम आपका ऐड कर देंगे दोस्तों ये बनेगा 6,945 रुपये। यानी कि 74,017 में से अगर आपका 6,945 रुपये लेस कर दे, माइनस कर देते हो, तो फिर जो आपकी नेट सैलरी है वो आपकी निकल के यहाँ पर आ जाएगी, नेट सैलरी, जो दोस्तों बनेगी आपकी 67,225 रुपये। और देखिए पता होगा आपकी ज्वाइनिंग एक साल बाद होनी, तो पूरी संभावना है सैलरी आपकी बढ़ करके लगभग 70,000 के आसपास आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है, लगभग 500 से ऊपर आपकी वैकेंसी रहेंगी, और टाइम भी अभी आपके पास 6 महीने समय बचा हुआ तैयारी करने के लिए प्री के लिए, और फिर लगभग 3 महीने के आसपास मेंस के मिलेगा, यानी कि 9 महीने का समय है। तो इतना समय अभी आपके पास है कि अगर आप 0 लेवल से तैयारी स्टार्ट करते हो तब भी अपनी RO ARO जो तैयारी है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर दोस्तों कोई मन में अगर आपको डाउट हो, सवाल हो, तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो नहीं जुड़े हो। ठीक है, अगर कोई मन में डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों देखिए हाल ही में आपने देखा हो जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आप राज्य सरकार में हो, किसी भी स्टेट में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, लगभग 99% जो एग्जाम है वो आपके लीक हो रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, तो जिस भी एग्जाम बैठने का आपका मौका मिले उसमें पूरा अपना 100% दीजिए। इस तरह से चलिए कि ये एग्जाम जो आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्जाम है, इस तरह से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।